ऐसी काफ़ी संधि कर रखी हैं। तो चाइना नया वर्ल्ड लीडर बन कर निकल रहा है। चाइना की तरफ अगर बात करें खड़ा होने के लिए कौन है, तो अगर परमाणु संपन्न तो वो स्वयं भी है, लेकिन उसी के साथ में रूस है, और रूस काफ़ी खनिजों से संपन्न है। उसके बाद नॉर्थ कोरिया है, मतलब किम जोन उन भी कहीं ना कहीं अगर दो पक्षों में एक पक्ष को चुनने की बारी आएगी तो वो चाइना को चुनेगा। और भारत के तो अभी अमेरिका से जो मतभेद बढ़ रहे हैं उनको देखते हुए भारत भी चाइना के ही फेवर में है। अभी नरेंद्र मोदी भी शंघाई ऑर्गेनाइजेशन में जाने वाले हैं, और जाएंगे तो हो सकता है इस बार वो वहाँ पर पुतिन से भी मिलें, पुतिन से मिलेंगे, शी जिनपिंग उनका रेड कारपेट से स्वागत करेंगे। ऐसी योजनाएं बनाई जा रही है कि शी जिनपिंग है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेड कारपेट से स्वागत करने वाले हैं। ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। परिस्थितियां जो ग्लोबल लेवल पे है वो बहुत ही अटपटी टाइप चल रही है। वो समझने वाले लोगों के लिए समझ जाएंगे, जो नहीं समझना चाहते उनकी बात अलग है। जो डोनाल्ड ट्रंप एक अपनी जो व्यक्तिगत भाव है, व्यक्तिगत छवि है, वो खोते जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन है, उनका अपना बिटकॉइन, उनको जैसे बिटकॉइन है ऐसा ही एक कॉइन लॉन्च कर दिया है, उस कॉइन को दे करके वहाँ पे लॉन्च कराया है, ये करा है वो करा है, अपने बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और एज अ कंट्री फ्रेंडली ना होते हुए पर्सनल फ्रेंडली हो रहे हैं, ताकि व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके भारत की। क्योंकि व्यक्तिगत रूप से जब भारत की और उनने यूक्रेन के मामले में बोला तो भारत ने शांति की बात रखी, ईरान के मामले में बोला तो शांति की बात रखी, और पाकिस्तान है कि पाकिस्तान एक रोटी दो बोटी में बोल दिया कि आप हमारी ज़मीन को हिस्सा ले लो, आप हमारी ज़मीन का इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि पाकिस्तान जितना रोटी बेचो उतना भला काम करता है। अब बात करें सरकार क्या एक्शन ले रही है। बाजार जिस तरह से गिर रहा है, सरकार गिरने देगी या बस कुछ और भी विचार कर रही है सरकार? सरकार विचार कर रही है अब आपकी बाइकें सस्ती होने वाली हैं। हाँ, बाइकें आपकी सस्ती हो जाएंगी। बाइक, कार, 3 पहिया, मोटरसाइकिल, जितनी भी कारें हैं ये सब सस्ती हो जाएंगी। इनके ऊपर जो 28% का जो जीएसटी था उसे घटा करके 18% का प्रस्ताव भेज दिया गया है जीएसटी काउंसिल की बैठक को। क्या होगा उनमें? देखो होता क्या है कि पहले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग होती है, उसमें वित्त मंत्री शामिल होते हैं। वित्त मंत्री शामिल होते हैं तो भाई उसमें कोई ना कोई डिसीजन लिया जाता है कि आपको क्या करना। फिर वही जो डिसीजन लिया गया है वो डिसीजन आप ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के साइन कराने के बाद जो जीएसटी काउंसिल है, अलग से काउंसिल बुला रखी है, उसको भेजा जाता है कि भाई हम ये करना चाहते हैं, ये हमारा प्रस्ताव है। फिर उस प्रस्ताव पर अगर कुछ किंतु परंतु रहता है तो जीएसटी काउंसिल की बैठक में जो बड़े उच्च अधिकारी रहते हैं वो उस पर क्वेश्चन मार्क खड़ा करते हैं, और नहीं तो अधिकतर तो जो प्रस्ताव वित्त मंत्री की तरफ से भेजा जाता है वो पास ही हो जाता है। कारण ये है कि उसमें भाई देश की वित्त मंत्री